फ्रेंड्स, पिछले 2 दिन से बाजार में हमें नरमी का वातावरण दिखाई दे रहा है। 2 दिन से निगेटिव क्लोजिंग हो रही है। आगे क्या संभावना बन रही है? तो फिलहाल बाजार पे 4 बड़े फैक्टर जो रिएक्ट करते हैं, जिसमें इंडियन रुपीज, एफआईआई का रुझान, क्रूड ऑयल की प्राइस और इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पे 4 जो बड़ी बातें इनको एक एक करके डिस्कस करने वाले और जानने की कोशिश करने वाले इनका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं, एफआई के डाटा भी हमारे सामने आ चुका है, साथ में क्रूड ऑयल की प्राइस और यहाँ पे एफआई की बिकवाली के सामने इंडियन रुपीज़ की क्या कंडीशन है। ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में बाजार को लेकर जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय लेंगे, क्या संभावना बन रही है और इस समय में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। साथ में आरबीआई की तरफ से एक बड़ा बयान आया है, उनका जो बयान है उसके बहुत बड़े मायने हैं, उसको अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आगे जाके बाजार में क्या संभावना बन सकती है, क्या तेजी की संभावना बनने वाली है या फिर बाजार में मंदी आने वाली है। इन सारी बातों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या करना चाहिए हमें इस समय। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो 15,780 पर क्लोजिंग रही, जहां पे 0.12% की गिरावट थी। अगर हम अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सारे के सारे निगेटिव है फिलहाल। डाउ जोन की बात करें तो 30,455 पर है, जहाँ पे 1.85% की गिरावट है। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,746 के स्तर पर 1.90% की बड़ी गिरावट है। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो यहाँ पर आपको 10,901 के स्तर पर 2.47% की बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई देगी। और रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1686 पर 1.91% की गिरावट है। तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट सारे के सारे गिरावट के साथ में ट्रेड करें और ऐसे में अगर यही दौर रहा तो फिर कल हमें बड़ी गिरावट की संभावना देखने को मिल सकती है। अभी एफआई और डीआई के लेटेस्ट आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं। 30 जून यानी आज एफआईआई ने 9,684 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 10,822 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा है। तो इस तरह से उनकी जो बिकवाली है वो 1,138 करोड़ रुपीज़ की है। तो आप देखोगे कि पिछले कई दिनों के बाद अच्छी खासी खरीदारी उनकी हुई है। भले ही आज भी आंकड़ा बिकवाली का है, लेकिन उस पर जो ब्रेक लग रहा है, जो लगातार एग्रेसिव बिकवाली हो रही थी, आज उन्होंने जो माल बेचा है और उसके सामने जो खरीदारी है वो लगभग कम है और बैलेंस में है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि जल्द ही उनकी तरफ से खरीदारी शुरू हो सकती है। अब हमारी बड़े फंड हाउस की बात करें डीआई की तो आज उन्होंने 6,230 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 4,850 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा। तो इस तरह से उनकी जो खरीदारी है वो 1,378 करोड़ रुपीज़ की है। तो एफआई की बिकवाली से डीआई की खरीदारी है जो बाजार के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो है इंडियन रुपीज़। फिलहाल 79.07 पर है, यानी इसने 79 के स्तर को अभी भी पकड़ के रखा हुआ है और ये बाजार के लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। अगर आप देखोगे तो ये 73.80 की प्राइस थी 12 जून 2022 को, मतलब 6 महीने पहले 73.80 पर था, फिलहाल 79 पर है। तो आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त रुपया पीटा है और इस वजह से बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े और इस वजह से जो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी कमी आ सकती है। अब 4 मई की बात करें तो यानी सिर्फ आप अगर 1-1.5 महीने के पहले की बात करें तो 76 के आसपास था। तो उस हिसाब से तो बहुत ही ज़बरदस्त डाउनफॉल देखने को मिल रहा है इंडियन रुपीज़ में और ये है थोड़ा सा बाजार के लिए इस समय चिंताजनक बात हो सकती है। अब बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल फिलहाल 108 पर है, जहाँ पे 1.44% की गिरावट है WTI क्रूड की। तो आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से फिर से यहाँ पे गिरावट शुरू हुई है, जो अच्छी बात है बाजार के लिए। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 115 पर आया है, जहाँ पे 0.84% की गिरावट है। तो 2 दिन में उछाल तो आया था, लेकिन अब वापस दबाव आने लगा, जो बाजार के लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल की तरफ से तो बाजार में पॉजिटिव बातें हैं और एफआई की तरफ से भी पॉजिटिव बात है, लेकिन इंडियन रुपीज़ अभी भी कमज़ोर बना हुआ है, जो एक बाजार के लिए नेगेटिव बात है। साथ में इंटरनेशनल मार्केट है जो बहुत ज़बरदस्त गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस पॉइंट है, 2 माइनस पॉइंट है बाजार के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब आज अगर हम पूरे बाजार की बात करें तो सभी सेक्टर में गिरावट थी और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बड़ी गिरावट हुई है वो आज मिड कैप में थी। निफ्टी मिड कैप 100 0.82% गिरा और निफ्टी मिड कैप 50 0.85% गिरा। तो आज बाजार में जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो मिड कैप में थी और कम गिरावट थी वो थी निफ्टी 50 में। यहाँ पे अगर आप देखें सेक्टरल इंडेक्स की बात करें, निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 0.47% की तेज़ी थी। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 1.26% की गिरावट थी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 0.42% की तेज़ी। निफ्टी एफएमसीजी में 0.06% की गिरावट। निफ्टी आईटी में 1.05% की बड़ी गिरावट थी। निफ्टी मीडिया की बात करें
तो 0.11% की गिरावट, निफ्टी मेटल में 1.99% की बड़ी गिरावट, और निफ्टी फार्मा की बात करें तो 0.42% की गिरावट, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.05% की गिरावट, लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.15% की तेजी, निफ्टी रियल्टी में 1.19% की गिरावट। तो बाजार में आज 3 सेक्टर थे जहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। तो आपको निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिलेगी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में तेजी थी, और यहाँ पर आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में तेजी देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल सभी बाजार में गिरावट थी, और जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो मेटल सेक्टर में लगभग 2% की गिरावट। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी रियल्टी और निफ्टी आईटी में भी लगभग 1% के ऊपर की गिरावट थी, निफ्टी ऑटो में भी 1% से ऊपर की गिरावट थी। तो ये बाजार के लूजर थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आरबीआई की तरफ से एक बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकल कर आई है, और ये स्टेबिलिटी की जो रिपोर्ट कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है, लेकिन ऊंची महंगाई दर के दबाव और साथ में बाहरी फैक्टर्स जियोपॉलिटिकल जोखिम पर बाजार करीब नजर रख रहा है, और यही बाजार के लिए फिलहाल चिंता की बात है। उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था तो पटरी पे है, लेकिन जो बाहर के जो फैक्टर है वो बाजार को इफेक्ट कर रहे हैं। आरबीआई की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल पटरी पे है, लेकिन जो इंटरनेशनल रिटर्न जो रीजन बन रहे हैं वो बाजार के लिए फिलहाल फेवरेबल नहीं है, और कोई भी अचानक आने वाले झटके के लिए बैंक पूरी तरह से तैयार है। साथ में जितने भी गैर बैंकिंग संस्थान हैं उनके पास भी कैपिटल बफर है। इसका मतलब अगर कोई भी अचानक झटका आता है तो बैंक उसको सहन कर जाए। मई में खुदरा महंगाई 7.04% पर आई है, जो पिछले महीने लगभग 8 महीने के उच्चतम स्तर यानी 7.79 पर थी। तो यहाँ से कुछ कम हुई है, जो राहत भरी खबर है। हालांकि महंगाई लगातार 32 महीनों से आरबीआई के 4% के मीडियम टर्म टारगेट से ऊपर बनी हुई है, जो आरबीआई के लिए एक चिंता की बात है। महंगाई पिछले 5 महीनों में 2.6% के टॉलरेंस रेंज के 6% ऊपर अपर बैंड पर बनी हुई है, और इसीलिए आरबीआई को थोड़ा सा टेंशन है, क्योंकि उन्होंने जो पैमाना तय किया उससे ऊपर बनी हुई है महंगाई को काबू में लाने के लिए आरबीआई ने 2 बार बढ़ोतरी किया रेपो रेट में। तो आप देख सकते हो आरबीआई की तरफ से कोशिश जारी है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमिक्रॉन की जो लहर आई थी उसको बाजार ने और अर्थव्यवस्था ने अच्छे से संभाल लिया, उसमें कोई टेंशन नहीं रही। यानी तीसरी जो लहर थी वो बाजार पे भारी नहीं पड़ी। लेकिन यूक्रेन की जो युद्ध स्थिति बनी हुई है, जो रशिया का युद्ध है, साथ में जो घरेलू महंगाई बनी हुई है, ये बाजार के लिए थोड़े से टेंशन के लिए रीज़न बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर आरबीआई अभी फिलहाल आशावादी है कि बिल्कुल पटरी पे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, लेकिन अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में रीजन बन रहे हैं वही चिंताजनक बने हुए हैं। अब आगे बाजार की क्या दिशा बन सकती है, तो इसके लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह का कहना है कि निफ्टी इस समय साइडवेज ट्रेंड नजर आ रहा है। इसके लिए 15,700 पर इमीडिएट सपोर्ट है, जबकि 15,900 पर रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ 15,900 का लेवल तोड़ता है तो फिर बाजार में शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल सकती है, और फिर निफ्टी 16,200 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर निफ्टी नीचे की तरफ 15,700 के सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर 15,500 और फिर 15,400 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि आज कारोबार का दिन अधिकांश निगेटिव जोन में ही बना रहा और अंत में फ्लैट क्लोजिंग रही है। कमजोर ग्लोबल संकेत और विदेशी निवेशकों की लगातार हो रही बिकवाली के कारण अभी भी बाजार का जो ट्रेंड है वो कमजोर बना हुआ है, और जो बड़े बाजार के ट्रेडर हैं वो बाजार में दाव लगाने से फिलहाल बच रहे हैं। तकनीकी नजरिए से देखें तो पिछले 3 दिन में बाजार की दिशा साफ नजर आ रही है। निफ्टी के लिए 15,700 सपोर्ट नजर आ रहा है, और वही 15,900 के लिए इसका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर बाजार में और गिरावट होती है तो फिर निफ्टी 15,600 और फिर 15,550 का लेवल भी छू सकता है। वही निफ्टी में किसी नई तेजी के लिए इसका 15,900 का स्तर पार करना जरूरी है। अगर निफ्टी मजबूती के साथ 15,900 का लेवल पार कर लेती है तो फिर ये 16,000 और फिर 16,050 के लेवल को भी छू सकता है। तो फिलहाल ये बाजार की राय निकल के आ रही है, और इसीलिए आपको इस समय बाजार में दिशा देख के ही काम करना है। इस समय वेट एंड वॉच की ही संभावना फिलहाल बन रही है। हमने देखा है कि बाजार के लिए 2 बड़ी निगेटिव बातें और 2 पॉजिटिव बातें। एक तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट जबरदस्त गिरावट दिखा रहे, दूसरी तरफ इंडियन रुपये जो कमजोर बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एफआई की बिकवाली थोड़ी कम हुई है और क्रूड ऑयल की प्राइस गिरने लगे। तो इसलिए आपको इस समय थोड़ा वेट एंड वॉच करना, फिर निवेश के बारे में सोचिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।